Yes. So, hello friends. Good evening. I am Badal Jain, a proud citizen of India. Okay. So आप सभी सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट. कोरोना वायरस बढ़ेगा, स्टैगनेंट रहेगा या कम होगा. सीरियसली इवन आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. बट हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. सोच सोच के परेशान होंगे या कुछ करने की ट्राई करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, जितने भी जो एजुकेटेड पीपल बोल रहे हैं कि डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस, स्टे होम, स्टे सेफ. ठीक है. इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, अगर आप बाहर जाते भी हो, ठीक है, आप खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हो, लेकिन आपके साथ बहुत लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं. फर्स्ट योर फैमिली, द सोसाइटी एंड थर्ड इज़ द होल नेशन. ठीक है. तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा कि घर रहना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, बिकॉज दिस डिजीज़ इज़ पेंडेमिक. ठीक है. सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज जो बताने वाला हूँ, जो मैं खुद फील कर रहा था बट मैंने खुद को चेंज किया कि नाउ इट इज़ बीन मोर देन 20 days वी आर लॉकड डाउन इन द हाउस एंड इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग. मेंटली लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, करे तो करे क्या. पूरे दिन सेम फेसेस वी आर वॉचिंग अराउंड अस, सेम फैमिली मेम्बर्स, सेम फ्रेंड्स. क्या करें. इस सिचुएशन में साइकोलॉजी बोलती है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डर जाता है एंड उससे भी इम्पोर्टेंट वो पागल हो जाता है. ठीक है. बट हमें क्या करने की ज़रूरत है, वी डोंट हैव टू यूज़ अवर फोकस एंड हमें इम्पेशेंट नहीं बनना है. ठीक है. इससे भी इम्पोर्टेंट बात, लोग आजकल बहुत टाइम को वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. बहुत लेट सो रहे हैं, बहुत लेट उठ रहे हैं, पूरा उनका रूटीन बिगड़ चुका है क्योंकि काम करने को है नहीं. तो इस सिचुएशन में लोग की जो साइकोलॉजी, मेंटली एंड फिजिकली सारी जो प्रॉब्लम्स अब बढ़ रही है, ये डोंट हैव एनीथिंग टू डू. तो माइंड बहुत नेगेटिव बन रहा है एक्चुअली. दे आर बिकमिंग नेगेटिव मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो. ठीक है. सो इस वीडियो में टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 5 इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपको करना चाहिए. ठीक है. यही डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल में. ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू, लाइक मी, व्हाट दे डू, दे वेस्ट टाइम. बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दे इन्वेस्ट टाइम. कि यही डिफरेंस है, एक सोच का डिफरेंस है. ठीक है. जो इंसान को ऑर्डिनरी से सक्सेसफुल इंसान बनाता है. ठीक है. मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं, बादल अगर काश हमें थोड़ा टाइम मिलता लाइफ में तो हम ये करते, हम वो करते, हम ये करते, हमें ये करने की बहुत इच्छा थी, हमारा ये पैशन था. बट आज जब उनके पास टाइम है तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं. ओके. सो यहाँ पे उनका दिखता है कि कितने वो सीरियस है, कितने वो नहीं सीरियस है टुवर्ड्स देयर गोल्स, लाइफ, सब कुछ टुवर्ड्स देयर इंटरेस्ट. ठीक है. सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी 5 से 6 चीज़ें जो आप आराम से कर सकते हो, जो आप करना चाहते थे बट आप नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. बट अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो. पहली चीज़, फॉलो योर पैशन. ठीक है. पैशन मीन्स बहुत लोग को डांस करने की इच्छा होती है. सम पीपल आर ग्रेट सिंगर्स, सम पीपल वॉन्ट्स टू लर्न म्यूजिक बट बिकॉज ऑफ द टाइट स्केड्यूल वो नहीं कर पाते. ठीक है. यही टाइम है जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो. ठीक है. डांस सीख सकते हो, अपने खुद के नए स्टेप्स क्रिएट कर सकते हो. यूट्यूब इज़ अ ग्रेट मीडियम, सोर्स ऑफ लर्निंग. वहाँ पे आप जाके डांस सीखिए, खुद की वीडियोस बनाइए, पोस्ट करिए यूट्यूब पे, सब जगह पोस्ट करिए. अपने पैशन को जिए. आपके पास टाइम बहुत है, आप टाइम को वेस्ट मत करिए. मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं, बादल अगर थोड़ा टाइम मिल जाए ना, दिन का 1 घंटा आधा घंटा, तो मैं इतना चाहता हूँ खुद के मैं स्टेप्स क्रिएट करूँ. ठीक है. तो आप वो आराम से कर सकते हैं. आप म्यूज़िक, गिटार सीख सकते हैं. मेरे 2-4 सिबलिंग्स हैं हु आर फ्लूटिस्ट, हु आर गिटारिस्ट. तो वो अभी जाके दे आर मेकिंग देयर ओन ट्यून्स. वो खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं. तो अभी करने को कुछ भी नहीं है. तो पैशन ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो और खुद की हैबिट्स को कल्टिवेट कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रीडिंग बुक्स. ठीक है. बहुत लोगों को पढ़ने की बहुत इच्छा होती है बट अपने डेली स्केड्यूल के कारण वो नहीं पढ़ पाते. ठीक है. बट अगर वो चाहे, ये लॉकडाउन को वो बेस्ट मतलब कर सकते हैं बाय रीडिंग बुक्स. बुक पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है. अगर जो इंसान बुक पढ़ता है, ठीक है, वो लाइफ में कभी सीखने को बंद नहीं करता, क्योंकि उसका लर्निंग हमेशा चालू रहता है. ठीक है. तो जो इंसान अभी कुछ भी नहीं कर रहे, आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस, यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स. ठीक है. बुक्स कोई भी हो सकती है. इट मे बी
philosophy book, it may be inspirational book, it may be religious book, it may be exciting books, कोई बुक्स पढ़ी बट पढ़िए, अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए, ठीक है। थर्ड मैं आपको बोलना चाहूँगा बेस्ट चीज़ लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हो सीखना तो आपका टाइम ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल के जाता है, आपका टाइम सब सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट हो जाता है। आपको पता नहीं होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस है एक लैंग्वेज को सीखना। आउट ऑफ इंडिया आप जब जाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को ढंग से इंग्लिश बोलना नहीं आता अभी भी, ठीक है। अगर वो चाहे तो अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं, ठीक है। एक नई नई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है। भाई बहुत सारा टाइम है तो ईजी बात नहीं है, आप आराम से लैंग्वेज सीख सकते हो अगर आप सही ढंग से भी टाइम को इन्वेस्ट करो तो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों को दे रियली वांट टू गेन वेट, उनको जिम जाना बहुत पसंद है बट टाइम की वजह से वो जिम नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट दिस द बेस्ट टाइम, आप जल्दी उठिए, आप टाइम पे सो जाइए, ठीक है। आप डेली वर्कआउट करिए। मेरे खुद के रियल ब्रदर है, दे हैव लॉस 7 to 8 kgs in last 20 days. He thought he want to become a good, he want to develop a good body and he actually did it. He lost 7 to 8 kgs. ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो डोंट वेस्ट टाइम। बहुत लोग मुझे बोलते थे कि अगर हमें थोड़ा टाइम मिल जाए तो हम जिम जाएंगे, मॉर्निंग में, इवनिंग में जिम जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो आपके पास टाइम मिला है तो आप इसको इन्वेस्ट करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, सोचिए मत, करके दिखाइए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को, इवन बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे रियली वांट टू मेक गुड डिशेस। इनको बहुत इंटरेस्ट होता है अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने में। सो गाइज ये बेस्ट टाइम है, अपने हैबिट्स को, अपने स्किल्स को डेवलप करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। नई नई डिशेस बनाइए, मैम को, मम्मी को बोलिए मुझे हेल्प करने दीजिए, आपको कुछ बनाइए। यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम, वहाँ पे जाके सीखिए एंड इसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है गाइज। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, घर पे साफ़ सफाई रखिए, अपने कबोर्ड्स को, अपने बोर्ड्स को आप क्लीन करिए, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत मन से लोग साफ़ सफाई नहीं करते, बहुत डडी बन जाता है। सो यही टाइम है कि अपने अराउंड आप क्लीननेस रख सकते हो, ठीक है। सो गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एट दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोरोना आज या कल निकल जाएगा, ठीक है, इंडिया से। बट ये जो टाइम बर्बाद हो रहा है वो लाइफ में कभी नहीं निकलेगा, वो कभी वापस नहीं मिलेगा आपको टाइम। सो गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम बट इन्वेस्ट योर टाइम, आई रिक्वेस्ट यू। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको रियल में वीडियो अच्छा लगा तो आप किसी को शेयर कर सकते हो एंड नीचे बटन दिया है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, बाय बाय।